हेलो गाइस, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज एंड आई रियली होप कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है सो एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं चैन शिंग योंग को जो कि चैन क्लन का एक यंग लर्ड होता है और वो ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसे किसी ने मारा हो। तभी वो वहाँ पे खुद को संभालते हुए कहता है कि चैन ताई ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए और वैसे भी यहाँ पे हमारे अंकल भी मौजूद हैं। अगर उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो ज़रा खुद ही सोचो वह कितना ज्यादा बुरा फील करेंगे तुम्हें लेके। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उसी का कजीन चैन ताई, उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और कहता है कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है और अगर कोई मुझसे पूछेगा भी कि तुम्हें क्या हुआ है तो फिर मैं तो कह दूंगा तुम जंगल गए थे और वहाँ पे तुम्हें काफी ज्यादा बड़े बीस्ट के सामने जाके खड़े हो गए, जिस वजह से तुम्हारी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से उस बीस्ट ने तुम्हें मार डाला और फिर कोई मेरे ऊपर शक भी नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी देर में चैन सिंह तुरंत ही अपने नाइफ का यूज करता है और उसको थ्रो कर देता है चैन ताही की तरफ। चैन ताही भी कैसे तो करके उससे बचता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके बाद उसके दोनों ही बंदे भाग रहे होते हैं चैन सिंह की तरफ को। चैन सिंह भी वहां पे काफी ज्यादा तेजी के साथ में भाग रहा होता है कि कहीं उससे ये लोग ना पकड़ ले। तभी उनमें से कुछ लोग अटैक कर देते हैं चैन सिंह के ऊपर, जिसके बाद हम एक एनर्जी क्लच देखने को मिलता है। तभी हम देखते हैं कि चैन ताई अपने आदमियों को रोक लेता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने अंकल के साथ में आके खड़ा हो गया था जो कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे खड़े होते हैं। चैन सिंह उन्हें देख के खुश हो गया था और उसे लगता है कि उसके अंकल तो अब उसे प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। तभी वहां पे चैन शे कहता है कि तुम ठीक तो हो? वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ही देर में वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद बेचारा चैन सिंह काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसे काफी ज्यादा हर्ट भी हो गया था। तभी वो समझ जाता है कि यह सब कुछ उसके अंकल चैन शे और चैन ताई मिलके ही कर रहे थे और वो दोनों ही मिलके उसको मारना चाहते हैं, जिसके बाद वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और वहीं पर बैठ गया था। तभी उसके अंकल कहते हैं कि मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा, अब तुम अपने फ्यूनरल की तैयारी कर लो क्योंकि वैसे भी अब हम सारे मिलके सेलिब्रेट करेंगे तुम्हें मारने के बाद। ये सब कुछ देख के चैन सिंह को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि आप मेरे अंकल हैं और आपने हमारी चैन क्लन को धोखा दिया है, मुझे तो बिलीव नहीं होता कि आप इतने ज्यादा शेमलेस हैं। तभी वो कहते हैं कि अच्छा तो मैं शेमलेस हूँ, जरा मुझे बताओ कि तुम्हारे लोग मुझे एक की स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं। इतने सारे सालों से मैं ही सब कुछ मैनेज करता आ रहा था, लेकिन अब जब तुम बड़े हो गए तो वो चाहते हैं कि यहाँ के यंग मास्टर तुम बन जाओ। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा और अपनी पोजीशन भला मैं तुम्हें क्यों ही सौंपूं, मैं ऐसा करने नहीं वाला। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ में ऐसा करेंगे और अगर आप मुझसे प्यार से मेरी पोजीशन मांगते तो मैं खुशी खुशी आपको वो पोजीशन दे देता, भला मैं उसका क्या ही करता। लेकिन तभी उन दोनों को गुस्सा आ रहा होता है और चैन ताई कहता है कि तुम बस चुप ही रहो और हमें अच्छे से पता है कि तुम कैसे इंसान हो। जिसके बाद चैन शे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ रहा था ये सोच के कि तुम मेरे नीस हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि अगर यह बात तुम पहले कहते तो बात अलग होती। लेकिन तभी चैन शिंग अपनी पावर रिलीज करने लग जाता है अपने अंकल के ऊपर। वो कैसे तो करके उससे बचते हैं और फिर वो भी दोबारा से पलटवार करते हैं। अब चैन शिंग उनको रेसिस्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो वाकई में पावरफुल थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाके गिरता है और वहां से भागने की पूरी तैयारी कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन ताई भी आ गया था और वो तुरंत ही अपने एरो से शूट कर देता है उसके ऊपर, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन सिंह बचते बचते भी वहां पे पूरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वो एरो जाके उसे हिट कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि मौके पर ही उसकी डेथ हो गई थी। तभी उनमें से एक बंदा आके चेक करने लग गया था और वह कहता है कि मास्टर ये तो मर ही चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन ताई काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि फादर अब आपको वो पोजीशन मिल जाएगी जिसके आप हकदार हैं। इस क्लन ने आपके साथ काफी बड़ा सा धोखा किया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाए जो कि तुरंत ही वहां से भाग रहा होता है। तभी वहां पे चैन शे अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस स्टार सोलोइंग डॉग को पकड़ लो और उसे मेरे सामने हाजिर करना क्योंकि वो भागना नहीं चाहिए। जिसके बाद वो सारे के सारे ही वहां से निकल जाते हैं और हम देखते हैं चैन ताई को जो कि तुरंत ही वहां पर अपनी आइज को ओपन कर लेता है, मतलब कि वह ड्रामा कर रहा था मरने का। इसके बाद हम देखते हैं चैन ताई के फ्यूनरल को जहां पे काफी सारे लोग मौजूद होते हैं एंड यहाँ पे जाओ यूलोंग जो कि हेड होते हैं जाओ क्लन के और जैन जी वो भी आए हुए थे, जो कि इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि इनके चैन क्लन का जो वारिस था वो तो मर ही चुका है, तो अब ना जाने ये लोग क्या करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी तुरंत ही आ जाते हैं फ्यूनरल के अंदर इसके अंदर पार्ट लेने के लिए और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे
लोग आपस में बात करने लग गए थे। तभी उनमें से एक कहता है कि ब्रदर, आपने चैन शम का बिहेवियर नोटिस किया? वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो इस क्लन का लीडर ही हो। जिसके बाद वो बंदा उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब जब इस क्लन का कोई वारिस नहीं है तो मुझे तो यही लगता है कि अब शैग ही होगा जो कि इस क्लन का लीडर खुद को घोषित कर देगा, क्योंकि अब वही यहाँ पे बचा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही बातें करने लग गए थे और तुरंत ही वहां से हट जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी काफी सारे लोग आ रहे थे फ्यूनरल के अंदर। जिसके बाद उन दोनों को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ब्रदर, जैसे ही वो एडल्ट हुआ उसकी डेथ हो गई। मुझे तो लग रहा है कि कोई ना कोई थ्योरी जरूर है उसकी डेथ के पीछे। तभी वो सेकंड वाला बंदा कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि इसमें इसकी फैमिली का ही कोई ना कोई हाथ होगा, नहीं तो चैन शिंग ऐसे बिहेव ही क्यों कर रहा है जैसे कि वो इस क्लन का हेड हो। और सच तो यह है कि वो चैन शिंग के फादर ने उसको अडॉप्ट किया था और वो अडॉप्टेड ब्रदर था उनका। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके ब्लड रिलेशन ना होने के बावजूद भी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही लेगा। और ये सही भी है एक तरीके से, क्योंकि इनकी फैमिली का असल वारिस तो अब नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि चैन शे बिल्कुल सही कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन शे भी आ जाता है और वो वहां से गुजर रहा था। तभी इन सारे लोगों को बात करते हुए सुन लेता है। वो उन्हें इग्नोर करके आगे ही बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वो दोनों ही पसंद बात करने लग जाते हैं कि चैन सिंह तो इतना ज्यादा नॉर्मल इंसान था कि उसे इन सभी चीजों के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन चैन सिंह के फादर ने उसे अडॉप्ट करके उसकी जिंदगी संवार दी। और अब देखो जरा वो कैसे इस क्लन का हेड बना बैठा है और सब कुछ अब उसके हाथ में ही है। ये सारी बातें सुनते सुनते चैन शा आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन अब उसकी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी, क्योंकि ये लोग उसके पर्सनल मैटर के ऊपर भी काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद वह खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं चैन सिंह आप सभी को बताना चाहूंगा कि चैन सिंह अब नहीं रहा है और हमारे क्लन के अंदर कोई एल्डर भी नहीं है जो कि हमें सही रास्ता दिखा सके। तो इसलिए मुझे ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी और आज से मैं खुद ही अपने आप को इस कर घोषित करता हूं और उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे काम से खुश रहेंगे। जिसके बाद वो कहता है कि बताइए कि आप सभी को इससे कोई प्रॉब्लम है? चैन क्लान के लोग आखिर कह भी क्या सकते थे, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। जिसकी वजह से उनमें से एक खड़ा होता है और कहता है कि अब से आप ही हमारे लीडर हैं और हम आपकी गाइडेंस के अंदर काम करना चाहेंगे और उम्मीद है कि जो रास्ता आप हमें दिखाएंगे वो बिल्कुल सही होगा और हमारे क्लान के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही लोग एक एक करके खड़े हो जाते हैं और फिर चैन शे को ग्रीट करने लग गए थे और कहते हैं कि वाकई में आप हमारी फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग है और आपका पेया बनना हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और हमारी कंट्री के लिए भी आप हमेशा की तरह प्रॉस्पेरिटी ही लेके आएंगे। अब जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे उन सभी को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एंड हम देखते हैं कि चैन शे भी खुशी खुशी अपने आप को काफी ज्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है एज अ पेट्रिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे तभी एक बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि एक मिनट रुको, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। वह अपना हाथ पटक रहा था और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम सब कुछ ऐसा करो। जिसके बाद वहां पे चैन शे कहता है कि चेजू आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी वह कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि यंग मास्टर उस माउंटेन के अंदर जाग बीस्ट के द्वारा मारे गए हैं। मुझे तो लगता है कि यह आप सभी लोगों की एक चाल है ताकि हमारी फैमिली बहुत बुरे तरीके से सफर करें और जब हमारे पास कोई लीडर ना हो तो फिर आप खुद ही लीडर बन जाएं और फिर हम सभी के ऊपर राज करें। क्या मैं सही कह रहा हूं आपसे अंकल? तभी वो कहते हैं कि आखिर तुम किस तरीके की गिरी हुई बातें कर रहे हो? मुझे बिलीव नहीं होता कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो। तभी वो कहता है कि मैं बिल्कुल ही सही सोच रहा हूं और जहां तक मुझे लगता है कि आप मेरे ब्रदर के साथ में बहुत ही बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं उसके तख्त को लेके। तभी वो कहता है कि तुम बस चुप ही रहो, बहुत हो गया तुम्हारा, अब से मैं ही फैमिली का हेड हूं तो तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तभी चैन जुए कहता है कि भला मैं क्यों आपसे ऐसे बात ना करूं, मैं अपने भाई का हक आपसे मान रहा हूं। 2 दिन पहले तक तो सब कुछ सही था और आप ये नहीं चाह रहे थे कि मेरा भाई इस जगह का लीडर बने। तभी आपने अपनी रजामंदी नहीं बताई थी उस समय और अब मुझे लगता है कि जैसे ही मेरे भाई की डेथ हुई कि आप यहाँ पे तख्त पे आके बैठ गए। मुझे यही लगता है कि मेरे भाई की डेथ नहीं हुई है बल्कि आप लोगों ने जान के उसे नुकसान पहुंचाया है और आप सभी लोगों ने उसे मारा है। ये सारी बातें सुनने के बाद चैन ताया को काफी ज्यादा गुस्सा जाता है और वो कहता है कि चेंज हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे फादर अब फैमिली के हेड हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उनसे इस तरीके से क्वेश्चंस करने की? मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। और कहते हैं कि कुछ लोग आओ और इसे पकड़ो, आज मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा और इसने पब्लिक के अंदर मेरे फादर की इंसल्ट की है तो भला मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एल्डर और मौजूद थे जो कि
कह रहे होते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसकी तो मेरिडियंस भी ढंग से काम नहीं करती, फिर भी इसके अंदर आज इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई कि हमारे अगेंस्ट खड़ा होके बोल रहा है। यह मुझे लगता है कि हमें फैमिली के हेड द्वारा इसे सजा दिलवाही होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तभी नताई काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अच्छा ही है, आज इसे असलियत देखने ही दो, नहीं तो ये हमेशा की तरह से ही हमसे सवाल करता रहेगा। और अच्छा ही है कि आज इसका मुंह हम एक बार में ही बंद कर दे, कम से कम आगे चल के हमारे अगेंस्ट फाइट करने की हिम्मत तो नहीं ही करेगा ये। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे ही मिलके उसे मार रहे होते हैं, लेकिन वो उन सभी को कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को सबक सिखा दूंगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है, जिसकी पावर देख के चंताया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इसकी रेडियंस तो काम ही नहीं करती थी, तो भला कैसे इसकी पावर आज इस लेवल पे पहुंच चुकी है। इसका मतलब कि ये सीक्रेट कल्टिवेशन कर रहा था और हमें पता भी नहीं चलने दिया। जिसके बाद वो भी उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर में रेडियंस की पावर होती क्या है, क्योंकि मैं अपने 7 लेवल पे हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और तुरंत ही काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक से उसको हिट करता है। वो तभी उनमें से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर, मुझे लगता है कि आज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, तो प्लीज आज इसे जाने दीजिए। और आखिरकार यह है तो आपका नेफ्यू, प्लीज इसके साथ इतना बुरा व्यवहार ना करें। जिसके बाद हम दिखता है कि वो लोग उसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे चेंज हुए काफी ज्यादा बुरे तरीके से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि ब्रदर शन, मुझे बताइए कि आखिर मैं अपने बेटे को क्या सजा दूं, आपने इसे छोड़ के बहुत बड़ा एहसान क्या है मेरे ऊपर। हम देखते हैं कि शय आगे आ जाता है और कहता है कि इसकी सजा यही है कि इसका सर काट दो और आज से यही हमारे एंसेस्टर्स को वर्शिप करेगा और मैं इसे जिंदा देखना नहीं चाहता अपनी आंखों के सामने। ये सुनते उसका फादर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी थोड़ी बहुत सिंसियरिटी शो करें, मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा ना दें आप। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग मान ही नहीं रहे होते और चैनताया तुरंत ही सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी सोट लेके तुरंत ही अटैक करने जा रहा होता है चैनजुए के ऊपर, लेकिन कोई आंख उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वह काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे वही बीच सोलोइंग डॉग वाली स्पिरिट आ जाती है, जो कि तुरंत ही उसको काफी ज्यादा दूर फेंक के मारती है और साथ साथ हो जाती है चैन शम की भी, जो कि कह रहा था कि किसकी हिम्मत हुई मेरे भाई के ऊपर इतने ज्यादा बुरे तरीके से अटैक करने की, मैं उसकी जान ले लूंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।